हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी विद रौनक में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आईबीपीएस क्लर्क एक्स का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा 2020 एंड 21 का। तो इससे पहले हम लोग बात करते हैं पेपर का, या पेपर इस बार का रहा कैसे था, कैसा पेपर गया। तो क्वांट की बात करें तो क्वांट का जो था वो लेवल मॉडरेट था। रीजनिंग की बात करें तो ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा। इंग्लिश इंग्लिश भी मॉडरेट और जनरल अवेयरनेस भी मॉडरेट ही रहा। और पिछली बार का जो सेक्शनल कट ऑफ था वो क्वांट का 11.5 गया था, रीजनिंग का 12, इंग्लिश का 7 और जीए की बात करें तो 10.5। और इस बार का जो पेपर था उसको देखते हुए जहाँ तक लग रहा है कि चूंकि क्वांट का पेपर मॉडरेट था तो इसका कट ऑफ जो है 9 to 10 के लगभग में रहेगा सेक्शनल कट ऑफ। एंड रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग चूंकि मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, इसलिए मेरे अनुसार 6 to 8 रहने का चांसेस हैं। और इंग्लिश इंग्लिश मॉडरेट था तो 7, तो लगभग ये भी 7 to 8 रहने के चांसेस हैं। और जीए की बात करें तो जीए इस बार पेपर भी मॉडरेट था तो वही 10 to 11 रहने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर की टोटल वैकेंसी कितनी थी और इस ईयर की टोटल वैकेंसी कितनी थी। तो प्रीवियस ईयर की टोटल वैकेंसी जब फॉर्म आया था उस समय की थी 12,075 और बाद में इंक्रीज होके हो गई थी ये आपका कितना, तो 80,594। ठीक, ये टोटल वैकेंसी 2019 की बात कर रहे हैं। वही हम 2018 की बात करें टोटल वैकेंसी की कितनी रही, तो जब नोटिफिकेशन आया था तब तो बहुत ही कम थी। कितनी, तो मात्र 1557। बट अभी और ऐड हुआ, उसके बाद पीएनबी ऐड हुआ और उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक का ऐड होना बाकी है। उन बैंक ने अभी तक वैकेंसी अपना नहीं निकाला है। तो लगभग लगभग इसकी इस ईयर की भी वैकेंसी 8 to 9 के लगभग रहने की उम्मीद है। टोटल वैकेंसी 8 to 9 के लगभग में पहुंच जाएगी। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि टोटल वैकेंसी तो 2019 थी, बट टोटल कैंडिडेट 2019 में कितना था जिसने मेंस का एग्जाम दिया था। तो चूंकि वैकेंसी ज़्यादा थी तो उसके अनुसार कैंडिडेट भी ज़्यादा होगा। तो पिछली ईयर 1,20,000 स्टूडेंट्स के लगभग में मेंस के एग्ज़ाम में बैठे थे। ये 2019 की बात है। और 20 की बात करें तो इस ईयर लगभग लगभग 70 to 75 के स्टूडेंट के बैठने की उम्मीदें हैं। लगभग इतने स्टूडेंट बैठे थे इस बार एग्ज़ाम में। ठीक ना। और अगर हम एवरेज मार्क की बात करें जो कि पता चला है, तो एवरेज मार्क जो स्टूडेंट का इस ईयर 105 के लगभग में रहा है। ठीक, तो इसी के अकॉर्डिंग इस साल का क्या रहेगा, कट ऑफ भी रहेगा। तो इस ईयर का कट ऑफ निकालने से पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर पिछली ईयर्स का कट ऑफ किसका कहाँ कितना रहा था, किस स्टेट का। तो बात करें हम उत्तर प्रदेश की 2019-20 में 14.13, दिल्ली 49.63, सॉरी उत्तर प्रदेश 45.13, दिल्ली 49.63, मध्य प्रदेश 44, गुजरात 42.25, गोवा 35, बिहार 45.38, छत्तीसगढ़ 43.63, तमिलनाडु 47, ओडिशा 46.13, राजस्थान 47.38, हरियाणा 48.63, आंध्र प्रदेश 45.13, तेलंगाना 43.88, त्रिपुरा 40.13, कर्नाटक 40.38, केरल 49.63, हिमाचल प्रदेश 47.13, जम्मू कश्मीर 49.25, महाराष्ट्र 42.88, झारखंड 43.38, असम 41.88, वेस्ट बंगाल 47.38, पंजाब 48.88, चंडीगढ़ 47.28, अरुणाचल प्रदेश 41.50, दमन एंड दीव 38.13, सिक्किम 42.13, उत्तराखंड 49.88। ये तो दोस्तों 2019-20 का कट ऑफ था। और इस ईयर देखते हैं कि टोटल वैकेंसी कितनी थी स्टेट में, और इंक्रीज होने के बाद पीएनबी जो बाद में ऐड किया वैकेंसी तो कितनी हो गई। तो टोटल यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में 85 ही थी और यहाँ इंक्रीज भी नहीं हुआ। तो ये जो है दोस्तों यहाँ का जो कट ऑफ जाएगा वो हाई लेवल में जाएगा, यानी हाई जाएगा। असम की बात करें तो असम में 295 क्या हुआ है, पीएनबी का वैकेंसी ऐड हुआ है।
जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सीट क्या करी है, बढ़ गई है। तो यहाँ का जो कट ऑफ जाएगा वो लो जाएगा और बहुत से बहुत गया तो एवरेज तक पहुँच सकता है। ठीक। और दिल्ली की कट ऑफ की बात करें तो दिल्ली का कट ऑफ दिल्ली की कट ऑफ की बात करें तो दिल्ली में टोटल सीट 93 था, 39 इंक्रीज हुआ। तो अब यहाँ भी क्या रहेगा, यहाँ हाई रहने की चांसेज हैं, क्योंकि हर एक बार दिल्ली का कट ऑफ हाई ही रहता है। देख लीजिए, दिल्ली 49.63। अगर वहीं चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में 8 ही सीट पे था, यहाँ इंक्रीज भी नहीं हुए, तो यहाँ भी हाई रहने की चांसेज है। बिहार की बात करें तो बिहार में 95 था, 125 ऐड हुआ पीएनबी में। और तो यहाँ की जो है वो लो टू, अधिकतर तो लो, यानी लो टू एवरेज की बात करें तो लो टू एवरेज यहाँ का क्या रहेगा, कट ऑफ रहेगा। वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ तो सबसे ज़्यादा क्या हुआ, पीएनबी में सीट इंक्रीज हुई है। तो इसको देखते हुए यहाँ का जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा स्टूडेंट के ऊपर, क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो यहाँ का जो कट ऑफ है बहुत ही, बोले तो लो जाएगा, बहुत लो। ठीक ना। पंजाब की बात करें तो पंजाब में 162 पहले था, 165 ऐड हुआ। अगर अभी कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो यहाँ कट ऑफ क्या जाएगा, तो चूंकि पंजाब है तो इसलिए हाई टू एवरेज के बीच में इनका कट ऑफ रहेगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश में 45 था, 91 ऐड हुआ। तो अब यहाँ का कट ऑफ जो है वो, तो यहाँ का कट ऑफ अभी भी क्या रहने का उम्मीद है, हाई रहने का उम्मीद ही है। और कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में 221 था, 51 ऐड हुआ है। तो कर्नाटक में 51 चूंकि ऐड हुआ है, 221 था, इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ लो टू एवरेज के बीच में क्या करेगी, कट ऑफ जाएगी। वहीं केरला की बात करें तो केरला में 121 था, बट फिर भी यहाँ का कट ऑफ हाई ही जाएगा, क्योंकि यहाँ का कट ऑफ अधिकतर हाई ही जाता है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो 104 यहाँ की वैकेंसी थी, प्लस इंक्रीज भी नहीं हुई, तो यहाँ का कट ऑफ भी एवरेज टू हाई रहेगा। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 371 था, तो यहाँ का कट ऑफ लो जाएगा लगभग। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में 66 पहले था, 150 ऐड हुआ। तो ओडिशा में जो ऐड हुआ उसके कारण यहाँ का कट ऑफ भी क्या करेगा आपका, तो एवरेज टू लो, एवरेज टू लो के बीच में ही रहेगा, एवरेज से ज़्यादा नहीं हो सकता है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में 68 पहले था, 48 हुआ। तो यहाँ का कट ऑफ उसके कारण फिर भी क्या हो जाएगा, हाई ही रहेगा, हाई, यहाँ का कट ऑफ हाई ही रहेगा। बहुत हुआ तो एवरेज में आ जाए, बट हाई रहने की चांसेस है। तमिलनाडु की बात करें तो ये 229 था, प्लस वैकेंसी भी ऐड नहीं हुई, तो यहाँ का तो क्या रहेगा, हाई रहेगा ही। और अगर ज़्यादा चांसेस हैं तो हाई से क्या हो सकता है, एवरेज हो सकता है, इसके बीच में लो नहीं होगा, एवरेज टू हाई बोल सकते हैं। तेलंगाना की बात करेंगे तो 62 पहले था, 10 सिर्फ, तो बहुत ज़्यादा ऐड भी नहीं हुआ है, फिर भी 62 प्लस 10 72 हो गया। तो बात करेंगे तो यहाँ का कट ऑफ भी एवरेज टू हाई रहने की चांसेज हैं। यूपी की बात करें तो यहाँ सेकेंड मोस्ट जो था सीट यहीं पर इंक्रीज हुआ है, 259 तो पहले था, फिर 500 ऐड हुआ। तो यहाँ का भी जो है वो लो टू एवरेज, इसी के बीच में यहाँ का कट ऑफ बिलोंग करेगा। उत्तराखंड की बात करें तो 30 पहले था, 35 अब हुआ है, तो यहाँ का कट ऑफ फिर भी हाई रहेगा। गुजरात में 139 पहले था, 39 ऐड हुआ, तो यहाँ का कट ऑफ लो ही रहेगा। और हरियाणा की बात करें तो 72 पहले था, 39 ऐड हुआ, तो फिर भी यहाँ का कट ऑफ, हरियाणा का कट ऑफ हाई टू एवरेज रहने की आसार दिखाई दे रहे हैं। और झारखंड तो 67 पहले था, 33 ऐड हुआ, तो यहाँ का कट ऑफ लो देखने को मिलेगा, और नहीं हुआ तो लो से एवरेज देखने को मिल सकता है। तो जितने भी सिटी थी उसके अनुसार अब हम लोग फाइनल निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्योंकि इस बार स्टूडेंट का जो था 5 to 10 मार्क्स क्या हुए हैं, अटेम्प्ट भी कम हुए हैं, अटेम्प्ट जो है कम हुए हैं पिछले साल के तुलना में। ठीक, इसी को देखते हुए हम लोग अगर जनरल कैटेगरी की बात करें, जनरल की बात करें तो जनरल का कट ऑफ बहुत से बहुत 50 जा सकता है किसी भी स्टेट का, और लोएस्ट 45 to 50, यानी इसके बीच में रहने के चांसेज हैं। ठीक ना। और हो सकता है मे बी +2 और -2, इससे ज़्यादा इसमें हो सकता है, इसमें तो चांस बहुत ही कम है कि 50 क्रॉस हो जाए आउट ऑफ 100। ठीक, तो 45 to 50 के बीच में इस साल का कट ऑफ रहेगा, +-2 हो सकता है। तो बस यही निष्कर्ष निकला है। यदि आप लोगों को
अच्छे से समझ आया होगा। यदि वीडियो अच्छी पसंद पड़ी होगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अभी तक यदि चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले दिनों में मैं इसी प्रकार का वीडियो बना करके आप सबकी मदद कर सकूं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।